नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज काफ़ी दिनों के बाद में वीडियो बन रहा है दोस्तों। तो आज आपको बताऊंगा कि भारतीय संविधान के 22 भाग के बारे में वर्णन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखते हैं भारतीय संविधान के 22 भाग। ठीक है दोस्तों, इस साइड यहाँ पर लिखा है कि भाग, यहाँ पर प्रावधान है और यहाँ पर अनुच्छेद है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो भाग एक में किसका वर्णन किया गया है? ठीक है, तो भाग एक में किसका वर्णन किया गया है? ठीक है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र भाग एक में वर्णन किया गया है। और यहाँ पर अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4। ठीक है दोस्तों, 1 से 4 तक। ठीक है, जैसे आप लोग अनुसूची देखते हैं, अनुसूची 1 में लिखा हुआ है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। ठीक है, और आपको अनुच्छेद की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें 1 में लिखा हुआ संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भाग दो की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें नागरिकता दी है। भाग 2 में नागरिकता के संबंध में बात कही गई है और ये अनुच्छेद है 5 से 11। ठीक है, 5 से 11 ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं भाग 3 की बात करते हैं। मौलिक अधिकार। भाग 3 में क्या लिखा हुआ है तो आपको देखना है कि मौलिक अधिकार। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आएगा। और ये अनुच्छेद है 12 से 35 तक। ठीक है दोस्तों, 12 से 35 तक अनुच्छेद है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। और आगे देखते हैं यह अपना 4। ठीक है, यहाँ पर 4, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व ये जो है आपको अनुच्छेद बताना है। तो अनुच्छेद कहाँ से लेकर कहाँ तक है तो 36 से लेकर 51 तक। ठीक है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक बात कही गई है। ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान रखना। अनुच्छेद 4 क मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 4 क ये बाद में जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, ये जो है बाद में जोड़ा गया है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। भाग 4 क में क्या लिखा हुआ है तो मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य। और ये जो अनुच्छेद है 51 कम है। ठीक है दोस्तों, ये 51 कम में लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो बाद में जोड़ा गया है इसको क्या है बाद में जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पर आपको देखते हैं कि भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 और ये भाग 4 क लिखा हुआ है, ये बाद में जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आपको ध्यान रखना है कि कब जोड़ा गया है तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक ये ग्रुप बना लेना इनका। ठीक है, याद अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आपको याद बहुत अच्छे से हो जाएगा कि भाग 1 में क्या लिखा है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र लिखा है। भाग 2 में नागरिकता लिखा हुआ है और भाग 3 में मौलिक अधिकार लिखा हुआ है। भाग 4 में जो है नीति निर्देशक तत्व लिखा हुआ है और भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं भाग 5 में लिखा हुआ है संघ। ठीक है, भाग 5 में जो लिखा हुआ है वो क्या है संघ यानी कि केंद्र। ठीक है, संघ यानी कि केंद्र सरकार के बारे में बात कही गई है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद ये जो है 52 से लेकर 151 तक बात कही गई है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं ये 6 में भाग 6 में मिलेगा आपका राज्य सरकार। ठीक है, राज्य सरकार, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। 152 से लेकर 237 तक अनुच्छेद की बात होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। आगे बोला जाता है तो 7 में बात करते हैं। ठीक है, भाग
सात। ठीक है दोस्तों, भाग सात, इसको क्या है निरस्त कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना, सात जो है वो डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर अनुसूची के भाग जैसे ख वगैरह जोड़े थे, इसको क्या कर दिया गया है कि सातवां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में। ठीक है, सातवां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, और इसके तहत सातवां संविधान संशोधन 1996 रहेगा। ठीक है दोस्तों, सातवां संविधान संशोधन 1996 में, और इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, समाप्त यानी डिलीट कर दिया गया था। इस बात को भी ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए दोस्तों आगे देखते हैं भाग 8। भाग 8 में किसका वर्णन किया गया है? ठीक है, तो संघ और राज्य। ठीक है, संघ और राज्य के बारे में बात कही गई है। ठीक है, इसके बीच में क्या, संघ और राज्य क्षेत्र। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में आपको ध्यान रखना है। 200 ये आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा आपको यहाँ ध्यान रखना है। 239, ठीक है, 239 से लेकर 241 तक। ठीक है, 242 तक। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भाग 9 जो है दोस्तों पंचायत से संबंधित है। ठीक है, भाग 9 में पंचायत के बात कही गई है। ठीक है, इस बात का भी आपका ध्यान रखना है। और 9 क, ठीक है, 9 क की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें नगरीय निकाय की बात करी गई है। ठीक है, यहाँ पर नगर पालिकाएं। ठीक है, नगर पालिकाएं, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। इसको बाद में जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, ये वाला जो है बाद में जोड़ा गया है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 9 को बाद में जोड़ा गया है, 74वां संविधान संशोधन का तहत जोड़ा गया है। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। 9 ख ये भी बाद में जोड़ा गया है। और सहकारी समितियां। ठीक है दोस्तों, इसका प्रावधान किया गया है, सहकारी समितियां, इसको भी बाद में जोड़ा गया है 97वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है दोस्तों, 97वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, तो 8, 9 और यहाँ तक आपको क्या है, एक ग्रुप बना लेना। 8 में क्या लिखा हुआ कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। 9 में आपका पंचायत का वर्णन किया गया, और 9 क में, ठीक है, 9 क में नगर पालिका का वर्णन किया गया है। 9 ख में सहकारी समिति का वर्णन किया गया है। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद आगे देखते हैं। आइए आगे देखते हैं अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र व जनजातीय क्षेत्र। ठीक है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में बात कही गई है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना। भाग 11 में किसका वर्णन किया गया है, तो आपको ध्यान रखना संघ और राज्य के बीच में संबंध है। संघ और राज्य के बीच संबंध। ठीक है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, संघ और राज्य के बीच में संबंध। भाग 12 में क्या लिखा हुआ है, तो भाग 12 में लिखा हुआ है कि वित्त संपत्ति। ठीक है, वित्त है, संपत्ति है, संविदाएं हैं, इसके बारे में बात कही गई भाग 12 में। भाग 13 में लिखा है क्या, भाग 13 में लिखा हुआ है, आपको ध्यान रखना, भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार। भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार। ठीक है, व्यापार, वाणिज्य, इसके बारे में बात कही गई है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो महत्वपूर्ण बनता है वो बनता आपका 17, भाग 17 में वर्णन किया गया है दोस्तों भाषा का। ठीक है, राजभाषा का। ठीक है, भाग 17 में राजभाषा के बारे में
बताया गया है, ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसके बारे में पूछा जाता है कि अनुच्छेद की बात कर देते हैं, 343 से 351 तक बात कही गई है, ठीक है। कहीं एग्जाम में पूछा गया है कि भाग 17 किससे संबंधित है, तो राजभाषा से संबंधित है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। आगे इसके बाद और देखते हैं, आइए दोस्तों आगे देखते हैं 18, भाग 18। इसमें आपात के बारे में बात कही गई। आपात का जो उपबंध है उसकी बात कही गई। उपबंध, आपात का उपबंध जो है भाग 18 संबंधित है, और ये है 352 से लेकर 360, ठीक है दोस्तों। 352 से 360 के बीच बात कही गई है या करी गई है, इस बात को ध्यान रखना है। भाग 19, इसमें प्रकीर्ण है, प्रकीर्ण की बात कही गई है, ठीक है दोस्तों। और भाग 20 बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। भाग 20 संविधान संशोधन, संविधान संशोधन जो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया दोस्तों, और 368 में इसका वर्णन किया गया है। संविधान संशोधन भाग 20 से संबंधित है, और 368 जो अनुच्छेद है उससे संबंधित है, और ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है। आई होप कि दोस्तों ये महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद यहाँ तक कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।